आज संकटापूजन विधि एवं कथा। ये व्रत प्रत्येक शुक्रवार को अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए करना चाहिए। प्रथम आरंभ शुभ दिन शुभ मुहूर्त से करना चाहिए। इस व्रत के करने का अधिकार स्त्री पुरुष बालक व बूढ़ों सभी को है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी सौभाग्य वृद्धि तथा कन्या अपना इच्छित वर प्राप्त कर सकती है। सभी शुभ कर्मों की पूर्ति के लिए इसे करना चाहिए। छात्र तथा छात्राएं विद्या प्राप्ति के लिए तथा परीक्षा में पास होने के लिए निश्चित रूप से करें। सभी प्रकार के रोग शोक एवं सभी आपत्तियों को दूर करने के लिए श्री संकटा माँ का व्रत कथा एवं पूजा सबको अवश्य करनी चाहिए। इसका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। प्रातःकाल या सायकाल स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर कथा सुननी चाहिए। यदि कोई मंदिर संकटा देवी का हो तो उसी मंदिर में पूजा करनी चाहिए, नहीं तो अपने ही मकान में पीढ़ा या चौकी पर जल से पूर्ण कलश रखकर उस पर श्री संकटा जी को स्थापित कर धूप दीप माला पुष्प आदि से आह्वान एवं पूजन कर शांति चित्त होकर कथा श्रवण करनी चाहिए। भोग के लिए चावल का चूरा करके उसके लड्डू बनाने चाहिए तथा मीठे फलों में सेब केला संतरा अनार इत्यादि जो भी मिल सके अर्पण करें। इसके अतिरिक्त कच्चा नारियल अगरबत्ती धूप हवन सामग्री आदि से पूजा करनी चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियां सिंदूर अवश्य चढ़ावें और हाथ में लाल रंग का फूल लेकर माता का स्मरण करें। इति पूजन विधि समाप्त। अतः कथा प्रारंभ। एक बार श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ पर आने के बाद सारे नगर में भ्रमण करते करते एक निर्जन स्थान में गए। वहाँ पर उन्हें एक देवी जी का मंदिर दिखलाई पड़ा। मंदिर में पहुंचकर नारद जी क्या देखते हैं कि एक स्त्री वहाँ पर पूजन करती हुई दिखलाई पड़ी। पूजन करते जब उसे कई घंटे व्यतीत हो गए तब नारद जी महाराज मंदिर में क्या देखते हैं कि वे स्त्री रो रही है और माता को अपनी करुण पुकार सुना रही है। नारद जी ने कहा, माता जी आपको क्या कष्ट है जिसके लिए आप इतना विलाप कर रही हैं। तब औरत ने नारद जी को देखकर रोना बंद कर दिया और नारद जी को प्रणाम किया और कहने लगी कि महाराज आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। क्या आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करने की युक्ति बतलाएंगे? यदि आप उसे पूरा करने का वचन दें तो मैं आपसे व्यथा का वर्णन करूँ। श्री नारद जी ने उसे सत्तापना दी और विश्वास दिलाया कि मैं कोई युक्ति ही नहीं बतलाऊंगा, बल्कि जिस कार्य के लिए आप इतना विलाप कर रही हैं उसे मैं पूरा करने की चेष्टा करूंगा। नारद जी की वाणी को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई और उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया। तब नारद जी महाराज बोले, आप श्री संकटा देवी का व्रत कीजिए और विधि पूर्वक उनका पूजन कीजिए। एक वर्ष व्यतीत होने के बाद जिस पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आप विलाप करती थी वे मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति भी संकटा माता में है। तुम अपने घर जाओ और नियम पूर्वक इनका व्रत पूजन इत्यादि करो, जिसके करने से तुम्हें मन चाही संतान की प्राप्ति होगी। एक वर्ष बीतने के बाद एक सुंदर बालक को उसने जन्म दिया। बालक के पैदा होने के बाद जिस प्रकार से द्वितीय से पूर्णिमा तक चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार बढ़ने के कारण उसका नाम चंद्र किरण रखा। दूसरी कहानी, सेठ जी की कथा। कानपुर नगर में भोला बाबू नाम के एक सेठ रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें किसी प्रकार की कमी ना थी। लाखों रुपए का व्यापार होता था। इनके दरवाजे से कोई याचक भिखारी वापस नहीं जाता था। इनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े लड़के का नाम सिद्धनाथ था। वे भी पिता के समान धार्मिक विचारों को मानने वाला था। जब लड़के की आयु 16 वर्ष की हुई तो पिता ने शादी कर दी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सेठ जी का देहांत हो गया। इनके न रहने के बाद व्यापार में आने वाली उलझनों ने इनको अपने हाथों में जकड़ लिया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि व्यापार धीरे धीरे बिगड़ने लगा। यहाँ तक नौबत आ गई कि सब कुछ समाप्त हो गया। अब घर में धन के बिना नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ने लगे। जब कोई चारा ना दिखाई पड़ा तब श्री सिद्धनाथ जी ने नौकरी कर ली, लेकिन नौकरी में इतनी आमदनी ना थी कि जिससे सारे परिवार का भरण पोषण हो सके। श्री सिद्धनाथ जी को अपनी स्त्री से बड़ा प्रेम था।
स्त्री को चिंतित देखकर हृदय में बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि हमारे कारण तुम्हें दुख मिल रहा है। तब उनकी स्त्री ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हे पतिदेव, मैं देख रही हूँ जब से आपने नौकरी कर ली तब से आपका गुलाब सा चेहरा मुरझा गया है और शरीर में भी दुर्बलता आ गई है। सदैव की भांति भगवान की पूजा आरती करना भोग लगाकर ही भोजन करती थी और जब तक अपने पति देव को भोजन नहीं करा लेती थी तब तक जल नहीं ग्रहण करती थी। अपनी मृदुवाणी से सारे परिवार को मुट्ठी में बंद रखती थी। कोई भिखारी दरवाजे से वापस नहीं जाता था। सदैव की भांति सायकाल जब मंदिर में कथा सुनने के लिए गई तो पंडित जी ने श्री संकटा देवी का महात्म्य सुनाया। उसने सुनने के बाद जब वे घर लौट कर आई तब श्री संकटा माता का पूजन तथा आरती करके 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराया। ऐसा वे प्रत्येक महीने करने लगी। 1 वर्ष बीतने के बाद जब समय बदला और सेठ जी ने नौकरी छोड़ दी और अपना पुराना व्यापार फिर से करने लगे तो कुछ ही दिनों में वे सेठ फिर लाखों रुपए का व्यापार करने लगा। श्री संकटा माता के इन भक्तों की कथा जो सुनाएगा और नित्य प्रति जो इसका पूजन पाठ या व्रत आदि करेगा उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। उसको किसी प्रकार की कमी नहीं रही। इति श्री संकटा व्रत कथा समाप्त। प्रार्थना श्री संकटा जी की। हे अम्बे निराली है लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। जिसे जैसा चाहो तुरंत ही बना दो, ये सब सृष्टि है नाट्यशाला तुम्हारी। है ब्रह्मांड में शक्ति व्यापक तुम्हारी, सभी दुख समय शरण लेते हैं तुम्हारी। सभी पतिव्रताओं में है शक्ति तुम्हारी, ये जितना पसारा है माया तुम्हारी। अमीरों में धन और भक्तों में भक्ति, गुणीजनों में गुण और वरिष्ठों में शक्ति। हे धीमाने लोगों पे श्रद्धा तुम्हारी, नहीं पार महिमा को पाते त्रिपुरारी। नहीं पार महिमा को पाते पुरारी। शरण में पड़े अर्ज है ये तुम्हारा हमारी, रहे हाथ सिर पे दया का है तुम्हारे। देवी संकट बचाओ शरण है तुम्हारी। संपूर्ण मनोकामना सिद्धि के लिए सब मंगलाएं शिवे साधिके शरणागतवेकम गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनाथ परिताय परिताय सब हरि देवी नारायण नमस्तुते। स्तु श्री संकटा की जो पढ़े ध्यान हृदय चितलाए, ताकि कारज सकल शुभ मात देह बनाए। श्री संकटाशोध कवि दित्य सरानन वेद विचारण दृष्टन को तुम ही खुलती हो। खर्त त्रिशूल लिए धनुबान और सिंह चढ़े रण में लड़ती हो। दास के साथ आए सदा सो दयाकारी काज फतेह करती हो। मोही पुकारत देर भई जगदम विलम्ब कहाँ करती हो। की तो गई बलि संग पताल की तो गई आकाश बाती हो। की धोखा पर हिंगलाज में कि सिंधु के बिंदु में जा छिपती हो। चुंगल चोर लवारने व बट मारन को तुम्हू डरती हो। मोही पुकारत देर भई जगदम विलम्ब कहाँ करती हो। देवी तुम्हारी करुम बीनती इतना तुम काज करो सुमति हो। ब्रह्मा विष्णु महेश की हो आका सदा जग में फिरती हो। चंड और मुंडही जाए बंदे तब जाए शत्रु निपटानी हो। मोही पुकारत देर भई जगत विलम्बा करती हो। आरती श्री शंकर जय। जय अम्बे जय जगदम्बे हो संकट मैया करुणा दृष्टि निहारो कृपा करो अम्बे। जयति दीनी दुख हरनी जय मंगल करनी हरनी कलेशन भव सागर तरनी। जय अम्बे जय जगदम्बे माँ शक्ति चंग व्यापनी पुरुष प्रकृति रूप अनुपम अमित अचिंतित अद्भुत भव रूपा। तू काली तू लक्ष्मी तू सरस्वती माता रूप अनेक धरती। भक्त जनन मात्राता रक्त बसन मणिमाला भूभूषण साजे। तीन नयन सिर सिंदूर चंद मुकुट साजे। जय अम्बे जय जगदम्बे पान पग सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेंट चढ़ाया। साड़ी चोली तेरे अंग विराजे केसर तिलक लगाया। जय अम्बे जय जगदम्बे
ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाया, नंगे पग तेरे सम्मुख राजा आयो, सोने का छत्र चढ़ाया, धूप दीप नवेद आरती मोहन भोग लगाया। जय अम्बे जगदम्बा श्री शंकर चालीसा। भुवन सुंदरी सुवा देहा, जयंती मायो संकट देवी, जय जयंती गले मही डाले, जया पुरुष माला लसिल हो, जीवा निपट ही काली, बुझाए लिए अस्त्र शस्त्र चंडी, गदा खर बकाए भाल भुसुंडा, नमो कोमला का मंदर कामनिया, नमो ब्रह्मा विद्या महामान्य, खड़े द्वार तेरे बड़े देव देवा, परे देहरी देकर पाद सेवा, लिए छत थाड़े रहे देव राजा, डुलावे चंबर वायु और यक्ष राजा, सेवा में खड़ी अप्सरा स्वर्ग के लिए है, कर में पान बीड़ा बनेरी चेरी। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।